जय हिंद दोस्तों, प्रैक्टिकल एस्ट्रोलॉजी में आपका स्वागत है। मैं अविनाश और आज इस वीडियो हम एक 29 वर्षीय जातका की कुंडली का विश्लेषण करेंगे। लड़की की शादी हो चुकी है और पति पत्नी में दोनों में एक झगड़ा हो गया और पति ने स्पष्ट बोल दिया कि मुझे आपके साथ नहीं रहना है और तलाक चाहिए, मतलब डिवोर्स उनको चाहिए। और लगभग 1 महीने से पति पत्नी यानी कि लड़की अपने पति से दूर हैं और इनको एक डर बैठ गया कि कहीं इनका वास्तविक तलाक ना हो जाए। तो इन्होंने कई ज्योतिषियों से कुंडली भी दिखाई। उन्होंने बोल दिया कि आपकी कुंडली में तलाक का योग बन रहा है। फिर उन्होंने हमारी कोई वीडियो देखी होंगी तो इन्होंने मुझसे संपर्क किया और पूछा कि तलाक कुंडली में होगा या नहीं। यदि तलाक नहीं होगा तो फिर वो हमारा वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा और पुनः उनको पति का संयोग साथ कब मिलेगा, यानी कि दोबारा से पति पत्नी एक कब हो जाएंगे। तो उसमें झगड़े का मुख्य कारण कुंडली के बारे में आपको बता देंगे। झगड़े का मुख्य कारण ये था कि शादी से पहले, इनकी शादी सितंबर 2024 में इनकी लड़की की शादी होती है। उस शादी से पहले ही लड़की ने अपने प्रेम संबंधों के बारे में, विवाह से पूर्व के प्रेम संबंध था उसके बारे में उन्होंने अपने होने वाले जीवन साथी को बता दिया और दोनों की आपसी सहमति से शादी हो गई। लेकिन जो एक्स बॉयफ्रेंड था, एक्स पूर्व प्रेमी था, उसको अचानक लड़की से कोई किसी कारणवश उनकी आपस में बात हो गई, जिसके कारण उसकी लड़की के पति को अपनी पत्नी पे संदेह हो गया, शक हो गया, जिसके कारण झगड़ा हुआ और अंत में लड़की अलग हो गई। लड़का पति पत्नी दोनों अलग हो गए और अब यहाँ लड़की टेंशन में आ गई। अब देखिए ग्रह अपना खेल कैसे दिखाते हैं और कैसे ग्रहों की दशाएं स्पष्ट कहानियों को बताती हैं। जिनको ज्योतिष पे विश्वास नहीं है, ज्योतिष विद्या पे संदेह करते हैं, उनको हम फिर बता देंगे आपको कैसे ग्रह अपना असर हर जातक पे दिखाते हैं। ये आपकी मेष लगन की कुंडली है। लग्नेश बनते हैं आपके मंगल तीसरे भाव में बैठे हैं। मेष लगन वाले जातक वैसे भी आक्रामक होते हैं और भाग्य स्थान में बैठा गुरु जिसकी दृष्टि लगन पे भी है और लग्नेश पर भी है, तो जातक जन्म से भाग्यशाली हो गए और ये बहुत अच्छा केंद्र त्रिकोण का राजयोग भी बनता है। वर्तमान में इनकी गुरु की महादशा चल रही है, चंद्रमा का अंतर चल रहा है और बुध का पत्यंतर चल रहा है। यदि आप हमारे साथ पहली बार जुड़े हैं तो ये वीडियो देख लीजिए। यदि आप पहले से जुड़े हुए हैं तो जानते होंगे कि हम पत्यंतर दशानाथ पे बड़ा गहरा जोर देते हैं, क्योंकि पत्यंतर दशा जो होती है वो स्पष्ट बताती है कि अब वर्तमान में कौन सी घटना होने वाली है या इस समय वर्तमान में कौन सी घटना घट चुकी है। ये पत्यंतर दशानाथ बताता है। महादशानाथ से ज्यादा बली होता है अंतर दशानाथ और अंतर दशानाथ से ज्यादा बली होता है पत्यंतर दशानाथ। तो इनकी आपके जुलाई 2024 से चंद्रमा की अंतर चल रही है। गुरु की मात्रा चल रही है। गुरु भाग्य से शादी करा सकते हैं, भाग्य का स्वामी है और गुरु वैसे भी पति और पुत्र के कारक ग्रह होते हैं, तो महादशानाथ शादी करा सकते हैं। इसके बाद चंद्रमा की महादशा जैसे ही जुलाई 2024 में शुरू होती है, लड़की की शादी आपकी सितंबर 2024 में हो जाती है। अब उससे पहले हम एक और बात बता दें कि लड़की का प्रेम संबंध कब रहा था। 2020 लास्ट दिसंबर 2020 से आपके शुक्र की महादशा शुरू हुई थी और लगभग 2.5 साल शुक्र की अंतरदशा यानी गुरु की महादशा में शुक्र की अंतरदशा शुरू हुई थी। और शुक्र इस कुंडली में आप देखेंगे सप्तम भाव का स्वामी है, दूसरे भाव का भी स्वामी है, दूसरे भाव में बैठा हुआ है और शुक्र प्रेम का और आकर्षण का कारक ग्रह है और यहाँ पर शुक्र सप्तम भाव का भी स्वामी बनता है। तो जब सप्तम भाव के स्वामी की सप्तम भाव में बैठे ग्रहों की जब दशाएं चलेंगी और शुक्र जैसे ग्रह की जब दशाएं चलेंगी तो इसमें कोई दो राय नहीं या कोई संदेह नहीं कि जातक को प्रेम हो सकता है, जातक का आकर्षण विपरीत लिंगी की तरफ हो सकता है। इसे शुक्र ने विवाह नहीं कराया। इसके कई कारण हो सकते हैं कि उस समय हो सकता है कि विवाह की उम्र ना हो या विवाह का समय ना हो। शुक्र का एक कारण यह है कि अपने से अष्टम भाव में बैठा हुआ है, चंद्रमा से भी अष्टम भाव में बैठा हुआ है और गुरु जो है महादशानाथ उससे भी अष्टम भाव में बैठा हुआ है। तो हो सकता है कि उस समय शुक्र ने आपका विवाह नहीं करा पाए, लेकिन वो जो 2.5 साल का आपका शुक्र का जो अंतर चला उसमें प्रेम संबंध वहां पे रहा, क्योंकि ये शुक्र यहाँ पे जो है वो आपके मंगल के नक्षत्र में मृगशिरा में बैठे हुए हैं। कि मंगल शुक्र एक तो आकर्षण का कारक ग्रह और बैठे हैं मंगल के नक्षत्र में और देख रहे हैं वो अष्टम भाव को। आप समझिए यहाँ की कहानी क्या बनती है। मंगल के नक्षत्र में जब शुक्र बैठेगा तो वासनात्मक आपका आवेग बढ़ सकता है, वासनात्मक प्रेम संबंध वहां बनने की संभावनाएं होती हैं। और नवांश कुंडली में भी ये आपके नवांश लगन में बैठा हुआ है शुक्र, तो वहां प्रेम संबंध वहां पे जातक का रहा, क्योंकि
वो प्रेम संबंध विवाह में तब्दील नहीं हो सकता। उसका कारण क्या है कि कुंडली में कोई भी आपका प्रेम विवाह का योग है नहीं। जो पंचम का सप्तम का जो संबंध होता है प्रमुख रूप से, या और भी प्रेम विवाह के कुछ योग होते हैं, आप उससे संबंधित वीडियो आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। तो प्रेम विवाह का कोई योग नहीं था, इसलिए जातका का जो प्रेम विवाह नहीं हो पाया। शुक्र की अंतर्दशा में जातका का एक प्रेम संबंध रहा। जैसे शुक्र की अंतर खत्म होते ही सूर्य का अंतर आता है। सूर्य पंचम भाव का स्वामी अपने से 12वें स्थान में बैठा हुआ है और बुध के साथ बैठा है। बुध छठे भाव का स्वामी है। आपका प्रेम संबंध टूट गया। पंचम भाव आपके प्रेम का होता है, प्रेम की भावना का होता है। अपने से 12 भाव में बैठ गया, इसलिए प्रेम की हानि करेगा, प्रेम की भावनाओं की हानि करेगा, प्रेम की भावनाओं को चोट पहुंचाएगा। वो बैठा है आपके छठे भाव के स्वामी बुध के साथ। छठा भाव आपके शत्रुता का, बाधा का, रुकावट का होता है, परायेपन का होता है, यानी कि तोड़ने वाला भाव माना गया है। चाहे वो प्रेम संबंध हो, चाहे विवाह हो, ये तोड़ता है। इसलिए पंचम भाव के स्वामी की अंतर्दशा में सूर्य का अंतर शुरू होते ही प्रेम की हानि हो जाती है, प्रेम संबंध टूट जाता है। और ये सूर्य आपके गुरु के, जहां गुरु की मादशा चल रही है, उससे अष्टम में बैठा हुआ है। इसलिए ये परिणाम जो इसके रिजल्ट जो मिलेंगे वो अशुभ ही देखने मिलेंगे। इसके साथ आप देखेंगे कि ये सूर्य पंचम भाव का यहाँ बैठा हुआ है, पंचम भाव को स्वामी है, लेकिन नवांश कुंडली में ये लग्नेश भी बनता है। इसलिए विपरीत लिंगी या स्त्री है तो पुरुष के मामले में, पुरुष है तो स्त्री के मामले में नवांश कुंडली देखी जाती है, उसका परिणाम देने में सक्षम था। ये प्रेम संबंध टूट गया, क्योंकि कोई प्रेम विवाह का योग है ही नहीं कुंडली में, तो कहां से प्रेम विवाह हो जाएगा। अब जैसे ही आपके गुरु की महादशा में चंद्रमा का अंतर शुरू होता है, चंद्रमा चौथे भाव का स्वामी है, वो सप्तम में बैठा है और किसी भी पापी ग्रह के प्रभाव में नहीं है। तो एक शुभ ग्रह की महादशा, दूसरे शुभ ग्रह का अंतर, और चंद्रमा सप्तम भाव में बैठा हुआ है। चंद्रमा की अंतर शुरू होते ही जुलाई में आपके चंद्रमा का अंतर शुरू होता है, सितंबर में शादी होगी। उस समय गुरु भी आपके गोचर में, आपके वृष राशि में गोचर कर रहे होंगे, और जो आपकी कुंभ राशि में शनि गोचर कर रहे होंगे। तो यानी कि जो सप्तम भाव, सप्तमेश, लगन, लग्नेश को गोचर में शनि और गुरु का द्वारा गोचर प्रभावित करना चाहिए, वो नियम उस समय पूरी हो रही थी। अब जैसे ही गुरु की महादशा, चंद्रमा का अंतर और बुध का पत्यंतर शुरू होता है, जैसे मैंने आपको शुरू में बताया कि जो घटना आपके जीवन में इस समय घटेगी मुख्य रूप से, वो आपकी घटेगी पत्यंतर दशानाथ के आधार पे। ये पत्यंतर दशानाथ आपको क्या परिणाम दे रहा है, क्या मामला खड़ा कर रहा है। तो बुध का चल रहा पत्यंतर, 23 मार्च 2025 से बुध का पत्यंतर शुरू हुआ है। वो बुध आपके छठे भाव का स्वामी है, छठा भाव का स्वामी, और बैठा है चौथे भाव में। चौथा भाव होता है आपके घरेलू खुशियों का, घरेलू वातावरण का, यानी कि पति पत्नी के बीच में जो प्रेम संबंध होता है, एक दोनों के बीच में प्रेम होता है, उस प्रेम का भाव है चौथा भाव। दोनों के खुशियों का भाव है चौथा भाव। उस भाव में छठे भाव का स्वामी बैठा हुआ है। जो परायापन है, जो थर्ड पर्सन है, तीसरा व्यक्ति है, जो छठे भाव को हम बोलेंगे, वो हर व्यक्ति जो आपके संबंधों को खराब कर दे, तो वो छठा भाव है जो परायापन दिखाता। दूसरा जो जातक है, जो मैं, क्योंकि इनका झगड़ा भी जो हुआ वो एक्स बॉयफ्रेंड की वजह से झगड़ा वहां पे हो गया। तो जैसे ही बुध का पत्यंत शुरू होता है, चौथे भाव में बैठा है बुध, उसने अपना खेल कर दिया और दोनों का झगड़ा हो गया, दोनों का क्लेश हो गया, परिवार में झगड़ा हो गया, अलग हो गई। अब सवाल उठता है कि अब ये वापस कब आएंगे, क्या ये वापस आएंगे, क्या कुंडली में कोई तलाक वलाक का कोई योग है अथवा नहीं है, वो भविष्य में संतान सुख कैसा है, संतान का कोई योग है अथवा नहीं है। तो देखिए, सबसे पहले इस कुंडली में कोई तलाक का योग नहीं है। तलाक के योग अगर आपको देख रहे हो विस्तार में, तो हमारे चैनल पे, यूट्यूब चैनल पे पहले से बहुत ज़्यादा वीडियो हमने अपलोड कर रखी है तलाक के बारे में। तलाक के एक से एक अच्छे फॉर्मूला और सूत्र हमने देख रखे हैं, आप खुद देख सकते हैं। इस कुंडली में कोई भी तलाक का योग नहीं है। सप्तम भाव का स्वामी अपने से अष्टम में, हालांकि एक दोष है, लेकिन अपनी राशि में बैठा हुआ है। उस पर शनि की दृष्टि पड़ी है। शनि की दृष्टि पड़ने के कारण जातिका का एक प्रेम संबंध टूट गया। प्रेम संबंध टूटना अलग बात होती है और विवाह का टूटना दूसरी बात होती है। तो ये शनि की दृष्टि शुक्र पे, ये आपका विवाह तोड़ने में सक्षम नहीं है, ये विवाह नहीं तोड़ेगी, क्योंकि विवाह का मामला कुछ और होता है। विवाह एक सामाजिक रीति रिवाज परंपरा से विवाह होता है, जिसमें दोनों परिवारों के माता पिता का सहयोग आशीर्वाद होता है, जिसको बोलते हैं हम नवम भाव। नवम भाव और गुरु की दृष्टि में अमृत होता है। तो बेशक मैं अपना अनुभव बता दूं आपको, कुंडली में चाहे कितने भी प्रबल आपके दोष बन रहे हों,
या कितने भी प्रबल आपका तलाक का योग बन रहा हो, यदि आपकी कुंडली में भाग्य स्थान बली है, आपका नवम भाव आपका बली है, तो वो सभी दोषों को शांत करने की क्षमता रखता है। सब कुछ आपके भाग्य के अधीन होता है। तो ये आपके गुरु की दृष्टि आपकी पंचम भाव पे है। गुरु की दृष्टि पंचम भाव पे भी है, गुरु की दृष्टि मंगल पे भी है, यानी कि लग्नेश बनते हैं मंगल। गुरु की दृष्टि आपके पहले भाव पे भी है। गुरु ने अपना सुरक्षा कवच पूरा बना रखा है, जातका को पूरा आशीर्वाद दे रखा है। तो इसका अर्थ ये हुआ कि तलाक तो कुंडली में नहीं होगा, क्योंकि तलाक के लिए आपका अष्टम भाव बुरी तरह से पीड़ित होना चाहिए, सप्तम भाव पे पापी ग्रहों का प्रभाव होना चाहिए। ऐसा कुछ भी नहीं है। इतना है कि घरेलू खुशियों में थोड़ा कलंक लग रहा है, थोड़ी आफत आ रही है, परेशानी आ रही है, वो बुध ने अपनी पतंत्र में दे भी दी। तो स्पष्ट हो गया कि जातका की कुंडली में तलाक का योग नहीं है। अब जातका के पति उनको लेने कब आएंगे, या जातका अपने पति कब घर जाएगी, दोनों का मिलन कब होगा, सब कुछ ठीक पहले जैसा कब हो जाएगा। तो सीधी सी बात है कि जब जैसे ही पत्यंतर दशा खत्म होगी, वैसे ही आपका रिजल्ट बुध का खत्म हो जाएगा। तो 31 मई तक आपके बुध का पत्यंतर चलेगा। 31 मई खत्म होते ही बुध का पत्यंतर खत्म हो जाएगा। और उस समय पे क्या होगा कि सप्तम भाव का स्वामी जो शुक्र बनते हैं, इस समय वर्तमान में जो गोचर कर रहे हैं, वो आपके 12 भाव में गोचर कर रहे हैं। तो सप्तम इसका 12 भाव में गोचर करना अशुभ है, यानी जीवन साथी दूसरी दुनिया में खोया हुआ है, दूसरी दुनिया में उसका दिमाग चल रहा है इस समय वर्तमान में। अब जैसे ही सप्तम भाव का स्वामी जो अभी 12 भाव में दूसरी दुनिया में मस्त चल रहा है, विच्छिद कराने के मूड में है, वो 1 जून से यानी कि 31 मई तक ये भी आपके मीन राशि में रहेंगे शुक्र। 1 जून को आपके मेष राशि में एंट्री हो जाएगी। सप्तमेश स्वयं जीवन साथी जो अभी 12 भाव में घूम रहा है, वो 1 जून को आपके लगन में आ जाएंगे। यानी कि इसका अर्थ ये है कि लड़की का जीवन साथी खुद चलकर 1 जून को आ जाएगा। और उस समय आपका पत्यंतर भी खत्म, पत्यंतर जो बुध का पत्यंतर है, जो अशुभ है छठे भाव का स्वामी, वो भी आपकी दशा खत्म हो जाएगी। यानी कि 31 मई तक की समस्या, 31 मई के बाद जैसे ही 1 जून शुरू होती है, सब कुछ लड़की के फेवर में हो जाएगा। और लड़की का जीवन साथी, उसका पति उनके पास आ जाएगा, बुला के ले जाएगा, और सुखी वैवाहिक जीवन शुरू हो जाएगा। दूसरा क्या है कि 14 मई से आपके गुरु की एंट्री हो जाएगी आपकी मिथुन राशि में। मिथुन राशि में गुरु की एंट्री होते ही आपका गुरु जैसे गोचर में प्रवेश करेंगे मिथुन राशि में, सप्तम भाव पे पंचम दृष्टि, भाग्य स्थान पे सप्तम दृष्टि, 11 भाव पे दृष्टि, यानी कि आपका गुरु का पूरा खेल शुरू। सप्तम भाव पे दृष्टि गुरु की, चंद्रमा पे दृष्टि गुरु की, यानी कि सप्तम भाव पे दृष्टि पड़ते ही विवाह के मामले में सफलता मिल जाएगी। विवाह का जो मामला अभी जो पेच फंसा हुआ है, सब ठीक हो जाएगा। चंद्रमा पे गुरु की दृष्टि पड़ेगी गोचर में, मानसिक तनाव दूर हो जाएगा। तो ये आपका बहुत अच्छा फल रहेगा, यानी कि ना तो तलाक होगा और जीवन साथी 31 मई के बाद वापस आ जाएगा। अब बात आती है कि संतान सुख कैसा है, संतान का सुख कुछ मिलेगा अथवा नहीं मिलेगा, ये संतान कब हो सकती है। तो दशाओं के आधार पर हम बात करें तो यहाँ पे हमने नवांश कुंडली लिखी हुई है, लेकिन हमने इनकी सप्तमांश कुंडली भी देखी है। तो सप्तमांश कुंडली में आपके जो कर्क लगन निकलती है 4, 5, 6, 7, 8, यानी कि जो सप्तमांश कुंडली है D7, उसमें यहाँ पे चौथा अंक लिखा हुआ है, यानी कि सप्तमांश के लग्न चंद्रमा बनते हैं, जो कि इस समय भी आपके चंद्रमा की अंतर चल रहा है। ये चंद्रमा का अंतर आपके अक्टूबर 2025 तक रहेगा। तो इस अक्टूबर 2025 तक संतान यानी गर्भ धारण होने की प्रबल संभावना है। हालांकि मैंने जो है संतान के जन्म की 2 दिन के अंतर पर भविष्यवाणी की है, वो फॉर्मूला हम यहाँ पे अभी बताएंगे नहीं, क्योंकि लंबा पड़ जाएगा वीडियो बहुत ज्यादा। लेकिन आपके सप्तमांश में आपके लग्नेश की दशा चलेगी, चंद्रमा की अंतर चलेगी मतलब, तो वो चंद्रमा अपने अंतर दशा में गर्भ धारण करा सकता है। उसके बाद चंद्रमा के ठीक बाद आपके मंगल का अंतर शुरू होगा, जो कि लगन कुंडली का लग्नेश बनता है, जिसपे गुरु की दृष्टि है, और जो कि सप्तमांश कुंडली का पंचमेश बनेगा। स्पष्ट संकेत है कि गुरु के तीसरे भाव में गोचर करते ही अंतरदशा चंद्रमा की और उससे अगली अंतरदशा मंगल की, दोनों ही संतान सुख दिखा रही हैं। इसका अर्थ यह है कि जैसे ही पंचम भाव में आपके मंगल, पंचम भाव पे मंगल और सूर्य का प्रभाव होगा, गर्भधारण हो जाएगा। और जैसे ही 8-9 महीने बाद पंचम भाव पे फिर मंगल का और सूर्य का प्रभाव होगा, जातक की संतान का जन्म भी हो जाएगा। तो आप समझे होंगे इस कुंडली में हमने जो विश्लेषण किया है। उम्मीद है कि आपको अच्छी लगी होगी। आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए।